हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि इस वीडियोस में बबल सॉर्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड व्हाई सॉर्टिंग इज अ मस्ट। सॉर्टिंग इज अ मस्ट बिकॉज इफ यू विल गो इन एनी ऑफ द इंटरव्यूज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉर्टिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड तुम्हें वो बताने होते हैं। अगर डीएससी का मेनली लाइक 80% ऑफ द क्वेश्चन उस पर सॉर्टिंग आता ही आता है। सॉर्टिंग लाइक मैथ और सॉर्ट तुम यूज कर सकते हो, बट बैकग्राउंड में कैसे हो रहा है ये सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। इसके लिए सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट। तो हम बबल सॉर्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बस बेसिक 1 मिनट का इंट्रो दे देना चाहता हूँ, सॉर्टिंग होता क्या है, अगर जो भी डीएसए के लिए न्यू है। तो सॉर्टिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है ऑफ अरेंजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज और अल्फाबेटिकल वैल्यूज आफ्टर कंपैरिजन, ओके, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इतना तो मैं गेस कर ले रहा हूँ कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है। तो अब दो टाइप पे सॉर्टिंग होता है। असेंडिंग, असेंडिंग मतलब स्मॉल से लार्ज। अगर 5 4 3 है तो उसको अगर अरेंज करना है तो स्मॉल से लार्ज करना है। 3 4 5 ये तुम्हारा सॉर्टेड ऑर्डर होगा। इसी तरह सेम डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मैंने बता दिया था 5 4 3। ठीक है, अब हम चलते हैं कि सॉर्टिंग कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो सॉर्टिंग होती है बेसिकली दो टाइप्स की, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट एंड नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट क्या होता है? बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं एंड उसके बेसिस पे सॉर्ट करते हैं। ठीक है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हिप सॉर्ट, ये छह के छह मैं पढ़ाऊंगा और इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा लाइक यूट्यूब पे बेसिकली किसी ने पढ़ाया होगा। एंड उसके बाद आता है नॉन कंपेरिजन सॉर्ट। नॉन कंपेरिजन सॉर्ट्स में आते हैं काउंटिंग, रेडिक्स और बकेट सॉर्ट। इसमें हम लोग नंबर्स को कंपेयर नहीं करते हैं। इसमें बेसिकली डिजिट के बेसिस पे, लाइक काउंटिंग, वो नंबर कितनी बार प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। ये सब मैं जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो without wasting our time, let's start the bubble sort. तो इस वीडियो में क्या-क्या कवर करने वाला हूँ? इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ एल्गोरिथम, ड्राई रन एंड देन उसके बाद सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड एंड एट लास्ट कोड इम्प्लीमेंटेशन। अब कोड इम्प्लीमेंटेशन में उतना फोकस नहीं करूंगा क्योंकि अगर ये तीनों चीज आपको आती होंगी एंड कोड का सिंटेक्स जो कि बेसिकली आप डीएसए स्टार्ट करने से पहले आपको आना चाहिए, तो आप कोड इम्प्लीमेंटेशन चाहे तो सी प्लस प्लस में कर सकते हो, जावा में कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो। लेकिन बेसिकली इंपॉर्टेंट आपको क्या है? एल्गोरिथम, ड्राई रन एंड सूडो कोड। ठीक है, इस पे मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूँ एंड कोड इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा कम। ओके, बट हाँ, कोड मैं सबके दे दूंगा, जावा, सी प्लस प्लस, इफ डिमांड आएंगे तो जी सी प्लस प्लस के भी कोर्स मैं दे दूंगा। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। 3 37 4 9 8 12। ठीक है, कितने नंबर है? 3 3 6। ठीक है, ये एक एरे मान लो, ये तुम्हारा एक एरे है। ठीक है, अब क्या करना है? बबल सॉर्ट क्या बोलता है? बबल सॉर्ट बोलता है कि मैक्सिमम इसमें से उठाओ एंड प्लेस मैक्स एट द एंड ऑफ द एरे। अब ये कैसे करना है? इसका प्रोसेस क्या है? इसमें हम लोग दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को आई एंड आई प्लस वन, ये दोनों को कंपेयर करते हैं एंड स्वैप करते जाता है। ठीक है, तो तुम लोग पाओगे एंड ऑफ ईच फेज मैक्सिमम एलिमेंट जो होगा वो एरे के एंड में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी द एल्गोरिथम। पहले हम कैसे करेंगे? तो पहले हम इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमने वेबसाइट बनाई है उस पे एल्गोरिथम इसका है। देखो, पहले स्टार्टेड है इंडेक्स 0। ठीक है, कंपेयर द करेंट एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट, लाइक 3 एंड 8 को कंपेयर करेंगे। इफ करेंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन नेक्स्ट, देन परफॉर्म स्वैपिंग। ओके, देन मूव द विंडो। स्वैपिंग करने के बाद क्या करना है कि तुम्हें विंडोज को एक राइट स्वैप करना है एंड लार्जेस्ट एलिमेंट ये तुम्हें मिलेगा कि एक पास, एक फुल पास, वन फुल पास के बाद लार्जेस्ट एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे आ जाएगा। ओके, देखते हैं कैसे। तो पहले हमारा क्या था एल्गोरिथम? पहले था पास वन, देखते हैं। ठीक है, कैसे आता है और कितने पास होते हैं एक एरे को सॉर्ट करने के लिए।
तो पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, इसको नेक्स्ट एडजेसेंट से कंपेयर करेंगे। 37 3 से बड़ा है? हाँ है, तो ये सेम हो जाएगा। 37 4 9 8 12। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, तो 4 तुम्हारा छोटा है तो 4 इधर आ जाएगा। 3 4 37 9 8 12। अब क्या करेंगे, तुम्हारा 37 एंड 9 को कंपेयर करेंगे। 37 एंड 9 को कंपेयर करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, 3 4 9 37 8 12। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट टू एलिमेंट, नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। 3 4 9 8 37 12। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे, तो 3 4 9 8 12 37। एट द एंड क्या हुआ, 37 तुम्हारा लास्ट में आ गया। ये एट द एंड क्या हुआ, 37 तुम्हारा लास्ट में आ गया। ये इसका करेक्ट पोजीशन है। ठीक है, ये पास 1 है। टोटल में कितने इटरेशन हुए, 1 2 3 4 5, 5 इटरेशन टोटल हुए। अब आते हैं पास 2 पे। ये मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो भी बिगनर है उसको बहुत अच्छे से समझ आए कि पहले बबल सॉर्ट होता क्या है। देखो, डीएसए में बेसिकली तुम्हें कॉन्सेप्ट मैटर करता है। कोड तुम खुद से लिख ले जाओगे अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है कैसे हो रहा है, क्योंकि डीएसए में थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम है एंड इंटरव्यू में जब बैठोगे तो जरूरी नहीं है वो बेसिक वही क्वेश्चन देखा हुआ है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो। तो अब क्या होता है, अब तुम्हारा फाइनल एरे क्या मिला, 3 4 9 8 12 37। अब पास 2 में क्या होगा, पहला 3 4 को कंपेयर करेंगे, राइट पोजीशन है, तो ये आ जाएगा इसी तरह। सिमिलरली दूसरे पास में 3 4 4 9 को कंपेयर करेंगे, तो ये भी तुम्हारा करेक्ट पोजीशन पे है। अब तुम्हारा 9 और 8 को कंपेयर करेंगे। अब 9 8 करेक्ट सही पोजीशन पे नहीं है, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। 9 8 तुम्हारा सही पोजीशन पे नहीं है, तो 8 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ। ठीक है, अब चौथा क्या होगा, तुम्हारा 9 और 12 को कंपेयर करेंगे, ये भी तुम्हारा सही पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा सेम हो जाएगा, 3 4 8 9 12। तो फोर्थ पास के बाद क्या होगा, 37 इसका करेक्ट पोजीशन पे था। अब यहाँ पे 12 इसके करेक्ट पोजीशन पे, 37 के साथ कंपेयर नहीं करना है क्योंकि ये करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। अब सिमिलरली हर एक पास के साथ एक एक डिक्रीज होता चला जाएगा एंड एट द एंड सारे नंबर्स कंपेयर होके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब पता चला एक पास कम क्यों होता है। लाइक यहाँ पे 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ पास कितने होंगे, टोटल पासेस तुम्हारा आ जाएगा 5। ठीक, हम देखते हैं इसका सूडो कोड कैसे लिखते हैं, इसका एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। एल्गोरिथम तो मैंने बता दिया, 0 से स्टार्ट करना है, अल्टरनेट एलिमेंट्स को स्वैप करते रहना है कंपेयर करके। ठीक है, कंपैरिजन में ग्रेटर नहीं है तो स्वैप करना है एंड विंडो को एक राइट पे एक राइट शिफ्ट करना है एंड एट द एंड तुम्हें मिलेगा कि एक एलिमेंट जो है जो कि लास्ट पोजीशन पे है, हर एक पास के एंड पे वो करेक्ट पोजीशन पे होगा। ओके, सो अब देखते हैं सूडो कोड कैसे। अगर तुम्हें सूडो कोड लिखना है तो तुम्हें ऑब्जर्वेबल बनना पड़ेगा। ऑब्जर्वेबल मीन्स कितने पास होंगे, n माइनस वन, ये तुम्हें बताया था जितने n होंगे उससे एक कम। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर लूप एक लिखोगे। ठीक है, फॉर, अब यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ फॉर लूप सबको आता होगा, इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन n माइनस वन आई प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करो इसलिए लेस देन इक्वल टू नहीं लगा रहा हूँ। ठीक, अब क्या करना है तुम्हें, अब यहाँ पे आ गए, तो अब तुम्हें क्या करना था, तुम्हें फर्स्ट 0 नंबर से स्टार्ट करना था एंड कहाँ तक जाना था, पहले फेज में पूरा एंड तक जाना था, दूसरे फेज में एंड एंड से एक कम तक, तीसरे फेज में एंड से 2 कम तक। तो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करोगे तो कहाँ तक जाना है, एन माइनस वन तो पहले से था, माइनस आई। ठीक है, पहले में आई 0 था तो इसलिए एन माइनस वन तक जाओगे। तो सिमिलरली जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, तो यही बोला कि ऑब्जर्वेशन तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। अगर ऑब्जर्व कर ले जाओगे तो सूडो कोड लिखोगे एंड इफ सूडो कोड इज डन, तब तो तुम्हारे कोड ही पूरे कंप्लीट हो गए। ओके, सो लेट्स सी, जे इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करना था, कहाँ तक जाना था, एन माइनस आई माइनस वन। ओके, जे प्लस प्लस। अब क्या करना है, तुम लूप ले गए, तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप यही है कि कंपेयर करना है, सब करना है। तो कैसे कंपेयर करोगे, इफ ए ऑफ जे, ए मान लो एरे था, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस वन। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, स्वैप करना है।
तो अब स्वैपिंग कैसे करते हैं ये मैं दिखा दे रहा हूँ। वैसे बेसिकली सबको आता ही होगा। एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लो, टेम्प इज इक्वल टू उसमें एजे की वैल्यू डाल दो। ठीक है, अब क्या करना है, एजे तुम्हारा इक्वल हो जाएगा एजे प्लस वन। ठीक है, और एजे प्लस वन जो है उसमें तुम टेम्प की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा सूडो कोड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके कोड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। उसके बाद मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीजें भी बता दूंगा। ओके, सो अब हम एक फाइल बना लेते हैं जिसमें हम बबल सॉर्ट का कोड लिखेंगे, बबल डॉट जावा नाम से। ठीक है, तो अब हम इसमें मेन मेथड पहले बनाते हैं, पब्लिक। अब हम इसमें मेन मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब क्या करेंगे, हम एक एरे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम यूजर के थ्रू इनपुट नहीं ले रहे हैं। अब क्या एरे ले लें, 2, 4, 23, 45, 54, 1, 29। ओके, सो ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने 6 एरेज का। ठीक है, जिसमें हम पास करेंगे एरे, जो ऊपर एरे मैंने बनाया है उसको पास कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं इसका फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे बबल सॉर्ट का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड बबल सॉर्ट। ठीक है, अब इसका इनपुट क्या होगा, एरे, जो कोई भी एरे, ये तुम्हारा इनपुट पैरामीटर्स हो गया। अब क्या करना है, हमें एक आई वेरिएबल लेना है जिसमें फॉर लूप चलेंगे। जो जो हमने फॉर लूप बनाया था उसी को हम लिखते हैं, सेम सूडो कोड लिखते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, मैं इस कोड को जावा में लिख रहा हूँ, अगर किसी का डिमांड होगा तो मैं पाइथन और सी प्लस प्लस में भी दे दूंगा। सो फॉर इंट आई इक्वल टू जे आई, सो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन माइनस वन आई प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप फिर से लिखेंगे, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे कहाँ तक चलना चाहिए, एन माइनस आई माइनस वन तक, एन माइनस आई माइनस वन। ओके, जे प्लस प्लस। अब क्या करना था, हमें हमें कंपेयर करना था। ओके, एन में एरर है, एन क्या था वो हम डिक्लेयर कर देते हैं, एन इक्वल टू ए आर आर डॉट लेंथ। तो अब हमें क्या करना था, अगर ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस वन है तो हमें स्वैप कर देना था। तो इफ ए ऑफ जे, if a of j is greater than a of j plus 1, तो हमें क्या करना है, स्वैप कर देना। ठीक है, तो स्वैप का कोड लिखते हैं, इंट temp इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे, ओके, एंड ए आर आर ऑफ जे इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे प्लस वन। ओके, एंड ए आर आर ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू temp। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्वैपिंग का कोड हो गया। सॉरी, यहाँ पे ए आर आर होगा, नहीं मिस्टेक। हाँ, तो यहाँ पे स्वैप हो गया। अब क्या करेंगे, तुम्हारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा एंड यहाँ पे तुम्हारा एरे सॉर्टेड हो गया। ठीक है, तो हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि एरे सॉर्टेड आ रहा है कि नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट प्रिंट एलन ए आर आर आई। ठीक है, और यहाँ पे हम फॉर लूप चला देते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो अब हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे मैंने एल एल लगा दिया, अगर नहीं लगा तो क्या आएगा, ए आर आर प्लस स्पेस थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए मैंने लगा दिया। देखो 1 2 3 4 23 29 54 एरे सॉर्टेड हो गया। तो अब हम इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ,
तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, देखो फर्स्ट टाइम फर्स्ट पास में कितनी बार जा रहा है? 0 से लेके n-1 तक, ठीक है? अब 0 पे गया, तो इसमें ये पहली बार ये लूप कितनी बार चला? n-i इज़ इक्वल टू 0, 0 माइनस 1, तो 0 से n-1 तक गया, तो इसका मतलब है तुम्हारा n टाइम चला, ठीक है? अब दूसरी बार i इक्वल टू 1 हो गया, तो n-1 बार चला। सिमिलरली n-2 और इसी तरह करते-करते 1 बार चलेगा, ठीक है? तो अब इसका सम क्या होगा? n n+1/2। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं? n स्क्वायर प्लस n/2, ठीक है? तो अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से आप लोगों को पता ही होगा कि छोटे टर्म्स को नहीं लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को नहीं लेते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ओमेगा ऑफ n स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया वर्स्ट केस एंड एवरेज केस भी बोल सकते हो। आता है कि बेस्ट केस इसका क्या होगा? तो बेस्ट केस इसका ओमेगा ऑफ एन होगा। अब ओमेगा ऑफ एन कैसे होगा? अगर तुम्हें मान लो एक सॉर्टेड एरे दे दिया गया, ठीक है? इसके लिए मान लो 1, 2, 3, 4, 5, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है? फिर क्या करेंगे? एक बार पूरा पास चलेगा और चेक करेंगे कि एक भी एलिमेंट स्वैप हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम वहीं से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ब्रेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका कोड मैं दिखा देता हूँ, कैसे इसका ओमेगा ऑफ 1 होगा, क्योंकि इंटरव्यूज़ में तुमसे अगर पूछा जाएगा तो तुम बेस्ट केस ओमेगा ऑफ एन बताओगे एंड कैसे उसे प्रूव करने के लिए ये एग्जांपल है, ठीक है? तुम्हें केस बताना होगा कि सॉर्टेड एरे हो, ठीक है? तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सॉर्टेड एरे का 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? करना है एक बूलियन वेरिएबल ले लेना जो कि फ्लैग होगा। बूलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब अभी तक स्वैपिंग नहीं हुई है, ठीक है? अब इसके अंदर आए, अगर स्वैपिंग हुई तब तो ये ट्रू हो जाएगा। फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ठीक है? अब फ्लैग तुम्हारे ट्रू हो गया। लेकिन अब जैसे ही ये फॉर लूप से बाहर आया तुमने, ठीक है? अब इसमें तुम्हें चेक करना है कि एक भी बार हुआ है स्वैप या नहीं। तो इफ फ्लैग डबल इक्वल टू फॉल्स, अगर मतलब एक भी बार स्वैप नहीं हुआ है, तो यहीं से ब्रेक कर जाओ, ठीक है? और ब्रेक करके आप लूप से बाहर चले जाओ, ठीक? तो इसका मतलब कितनी बार प्रिंट हो रहा है ये मैं दिखा दे रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है? तो अगर ये चला तो इसका मतलब एक बार से ज़्यादा कितनी बार प्रिंट हो रहा है उससे पता चल जाएगा, ठीक है? सो लेट्स सी, क्रॉस योर फिंगर्स एंड लेट्स सी 1 2 3 4 5 6, ठीक है? एंड उसको ये पास प्रिंट भी नहीं करा क्योंकि यहीं से वो ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आया उसको फ्लैग फॉल्स मिला और ट्रू हुआ नहीं, तो यहाँ से ब्रेकआउट करके बाहर चला गया। तो ये था आपका बबल शॉट, ठीक है? अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे जो कि मैंने क्रिएट किया है। आप ठीक है? तो अब इसमें देखो तुम्हें बबल शॉट, ये वेबसाइट मैं तुम लोग को ऐसे भी दे दूँगा, ठीक है? इसको होस्ट कर दूँगा गिट पे, लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, आप देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो अब देखो, इसमें क्या करते हैं, पहले 2 नंबर्स हैं, लेट्स स्टार्ट विथ आवर अनसॉर्टेड अरे, ठीक है? ये अनसॉर्टेड अरे है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? कंपेयर 5 एंड 3, ठीक है? 5 बड़ा है 3 से, सो स्वैपिंग होगा, तो स्वैप कर दिया गया, ठीक है? 5 इज़ मूव्ड अप एंड 3 इज़ मूव्ड डाउन। नाउ क्या होगा? 5 और 4 को कंपेयर करोगे, 5 बड़ा है तो फिर से स्वैपिंग होगी। इसी तरह 5 और 1 को करोगे और फिर से स्वैपिंग होगी, ठीक है? तो क्या होगा? 5 तुम्हारा एट द एंड सॉर्टेड हो गया। अब इसको कंपेयर करोगे, ठीक है? तो सिमिलरली 3 और 4 को कंपेयर करोगे, 3 छोटा है तो स्वैपिंग नहीं होगी। इसी तरह तुम्हारा 4 और 1 तो 4 स्वैप होगा, तो 4 तुम्हारा सॉर्टेड पोज़ीशन पे आ गया। अब इसे 3 1, 3 तुम्हारा बड़ा है तो स्वैप हो गया और सॉर्टेड पोज़ीशन पे आ गया एंड 1 एट द एंड इज़ अ सॉर्टेड पोज़ीशन। तो ये तुम्हारा एवरी एलिमेंट इन द करेक्ट प्लेस अरे इज़ सॉर्टेड, ठीक है? तो ये तुम्हारा था बाइनरी सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट कैसे होता है, ठीक है? उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट एंड तब तुम्हारा आएगा एडवांस सॉर्टिंग्स, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड ऑल दिस सॉर्ट। ओके, सो आई होप कि सबको बबल सॉर्ट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को क्वेरी हो तो प्लीज़ पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।